हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं दिवेश पाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चाणक्य नीति। तो आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं कि जो चाणक्य नीति है ये नीति सार का निचोड़ है। इसका मतलब क्या है कि जो बहुत सारे नीति शास्त्र थे उससे अच्छी अच्छी बातों को लिया गया है और एक शास्त्र बनाया गया है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, चाणक्य नीति कह रहे हैं। क्लियर है। चलिए, तो आचार्य चाणक्य ने हमें जो है चाणक्य नीति के बारे में बताया है जो बहुत सारे नीति शास्त्र से लिया गया है। आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं कि जो चाणक्य नीति है ये ज्ञान का एक संग्रह है। यहाँ पे आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और बहुत सारी चतुराइयों को आप यहाँ से सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो आचार्य चाणक्य जी हमें बताते हैं किस ग्रंथ के शुभारंभ में, यानी जब ये ग्रंथ प्रारंभ होता है, शुरू होता है, तो आचार्य चाणक्य सबसे पहले जो है शुक्राचार्य और बृहस्पति जी को नमन करते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य और बृहस्पति जी के भी जो है नीति शास्त्र थे, धर्मशास्त्र थे, उनसे जो है आचार्य चाणक्य जी ने बहुत कुछ सीखा है। तो सबसे पहले उनको नमन करते हैं। और आचार्य चाणक्य हमें आगे बताते हैं किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल के लिए, जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए, तो उस समय के लिए हमें जो है धन की रक्षा करनी चाहिए। जो धन है, हमारा जो मनी है, पैसा है, उसको बचा कर रखना चाहिए। और अगर हम उस धन को बचा के रखते हैं तो उसको खर्च करना चाहिए हमें स्त्रियों की सुरक्षा के लिए, यानी जो फीमेल्स होती है उनके प्रोटेक्शन के लिए हमें उस मनी को बचा के रखना चाहिए। परंतु हमें चाणक्य जी बताते हैं, परंतु स्त्रियों और धन से भी जरूरी जो है वो क्या जरूरी है, उससे भी जरूरी या उससे भी आवश्यक है कि स्वयं की रक्षा करना, स्वयं को प्रोटेक्ट करना। देखो, सुरक्षा तो हम दूसरों की तब करेंगे ना जब हम अपने आप की सुरक्षा कर पाएंगे। तो इसलिए जो है ना, आचार्य चाणक्य जी ने जो नीति शास्त्र बताया है हमें, या चाणक्य नीति के बारे में जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको बाकी शास्त्रों से, बाकी बुकों से बहुत अलग नॉलेज मिलेगा, बहुत डीप मिलेगा। यहाँ पे आपको चतुराई वाला नॉलेज मिलेगा। यानी चाणक्य जी क्या कहते हैं, आपको स्त्रियों की भी सुरक्षा करनी है, धन को भी बचाना है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट, उससे भी आवश्यक क्या है कि आप खुद की सुरक्षा करो। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आचार्य चाणक्य जी हमें और क्या बताते हैं। आगे आचार्य चाणक्य जी हमें बताते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष होता है, यानी जो इंटेलिजेंट मैन होता है, मैन का मतलब फीमेल भी हो सकती है यहाँ पे, तो जो श्रेष्ठ पुरुष होता है वो शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन करता है, वो अच्छी नॉलेज गेन करता है और जान लेता है, यानी उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा कार्य करने योग्य नहीं है, यानी कौन सा काम अच्छा है और कौन सा बुरा है, पुण्य क्या है। जब वो व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन कर लेता तो उसको पता होता है कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। जब भी वो काम करता है या कुछ भी ऐसी चीजें होती है तो उसको पता चलता है, उसे एहसास हो जाता है कि क्या पुण्य और क्या पाप है। आगे जो है चाणक्य जी बताते हैं कि धर्म और अधर्म क्या है, ये भी उस व्यक्ति को पता होता है। अधर्म क्या है, किसी के भी प्राण ले लेना, किसी की भी मृत्यु कर देना, किसी की भी हत्या कर देना, ये अधर्म है। लेकिन चाणक्य जी बताते हैं परंतु अगर यहाँ पे ऐसा आएगा, परंतु किसी पापी की हत्या करना ये क्या है, धर्म है। क्योंकि जो है श्री राम जी ने भी जो है रावण की हत्या की थी, श्री कृष्ण जी ने भी जो है महाभारत में हत्या नहीं की थी, लेकिन बहुत सारे लोगों की हत्या करवाई थी। तो वो किसके लिए, धर्म के लिए। तो यहाँ पे हमें चाणक्य जी बताते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करता है उसको बहुत सारा ज्ञान हो जाता है, वो जान लेता है सारी चीजों को कि कार्य क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है और धर्म और अधर्म क्या है। तो चलिए आगे की बातें हम लोग करते हैं। आगे चाणक्य जी हमें बताते हैं कि मनुष्य को कुछ भी करने से पूर्व, यानी कोई भी काम करने से पहले इस चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि जो वो कार्य कर रहा है वो अच्छा है या बेकार है, वो करने योग्य है भी या नहीं है। आगे फिर जो है चाणक्य जी हमें बताते हैं, अगर आप काम कर रहे हो तो करने से पूर्व यानी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा। पुण्य कार्य है वो या तो पाप कार्य है, यानी जो आप काम कर रहे हो वो पुण्य का कार्य है या पाप का कार्य है, ये आपको पहले से पता
होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये तो ठीक है कि चाणक्य जी तो इंटेलिजेंट थे तो उनको तो पता चल जाता होगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे हमें चाणक्य जी बताते हैं इस चीज का ज्ञान आपको कैसे होगा। सो 1 मिनट, हाँ आप ठीक हो गए। तो चाणक्य जी बताते हैं इस चीज का ज्ञान आपको कैसे होगा। तो जब आप धर्म शास्त्रों का अध्ययन करोगे, जब आप धर्म शास्त्रों को पढ़ोगे, तो धर्म शास्त्र को पढ़ के, यानी ऐसे शास्त्र जो धर्म के अनुकूल हो, धर्म के अकॉर्डिंग हो, तो धर्म शास्त्रों को पढ़कर आपको ज्ञान हो जाएगा और आप भले और बुरे का जो है आपको पता चल जाएगा। यानी भले और बुरे का क्या हो जाएगा, आपको ज्ञान हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पहले ही पता चल जाएंगी कि क्या सही और क्या गलत है। तो ऐसी बहुत सारी नॉलेज जो है आपको इस चाणक्य नीति में देखने को मिलने वाली है, सुनने को मिलने वाली है, और उस नॉलेज को गेन करके आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अपने लाइफ के हर गोल को अचीव कर सकते हो। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। और वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दो आप इसको, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।